गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं रीमा मैम आपके लिए 5 क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग एक कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसको बढ़िया से समझिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द फ्लोइंग टेबल शोज द अब्सेंस ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इन ए सर्टेन स्कूल इन ए वीक। इसमें दिया हुआ है 5 क्लास के छात्रों का अब्सेंटी दिया हुआ है, यानी कि किस किस दिन कितने बच्चे जो हैं अब्सेंट है। तो देखिए डेज यहाँ पर दिया हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और इसमें नंबर ऑफ अब्सेंट्स यानी कि कितने बच्चे जो हैं अनुपस्थित है। तो मंडे को 4 बच्चे हैं अनुपस्थित, ट्यूसडे को 6, वेडनेसडे को 8 और थर्सडे को 2 और फ्राइडे को 1 बच्चा अब्सेंट है। कह रहा है कि ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव डाटा, यानी कि ऊपर के आंकड़ों से एक बार ग्राफ का अर्थ क्या होता है, दंड आलेख बनाइए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं दंड आलेख बनाने के लिए आते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक ये हो गया खड़ी लाइन और ये हो गया पड़ी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक्स से इंडिकेट करेंगे और यहाँ पर वाई से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए नीचे हम लिखेंगे डेज, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब देखिए यहाँ पर हमको संख्या अपने आप से इसका अंतर पर लेना होगा। जैसे देखिए इसमें हमारा क्या क्या संख्या है, 4, 6, 8, 2 एंड 1 है। तो हम यहाँ पर ऐसा अंतराल लेंगे कि ये सभी संख्या जो है इसमें आ जाए। तो हम यहाँ पर देखिए इसमें सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा है 8। तो हम इसमें 1 का अंतराल ही लेंगे। देखिए यहाँ हो गया 0, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो मंडे को हमारे कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 4। तो हम मंडे पे आलेख बनाएंगे कहाँ तक, 4 तक, यहाँ तक ऐसे आलेख इसका बनाएंगे। ये हो गया। और ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 8। तो अब क्या करेंगे कि ट्यूसडे को हम ले जाएंगे कहाँ पर, 8 पर ले जाएंगे। इसको ले जाएंगे ट्यूसडे को, नहीं गलती हो गया, 6 है, 6। ट्यूसडे को कितना है, 6 है। तो हम इसको ले जाएंगे कहाँ पर, 6 पर ऐसे करके आलेख बना देंगे। यहाँ से देखिए 6 है और ये वेडनेसडे का है, वेडनेसडे का 8 है, ठीक। तो वेडनेसडे यहाँ है, इसको हम ले जाएंगे 8 पर। देखिए यहाँ से 8 पर ये है ना, यहाँ से। उसके बाद थर्सडे को है कितने बच्चे एब्सेंट है, 2। तो थर्सडे को हम ले जाएंगे यहाँ से ऐसे 2 पर। देखिए 2 के सामने ये है। और फ्राइडे को 1 बच्चा एब्सेंट है, तो यहाँ पर ये हो गया 1। अब देखिए इस आलेख से हमको पता चलता है कि इसमें सबसे बड़ा आलेख किसका बना हुआ है, वेडनेसडे का, यानी कि वेडनेसडे के दिन सबसे ज़्यादा बच्चे क्या हैं, एब्सेंट है। और सबसे छोटा ये आलेख किसका है, फ्राइडे का। तो फ्राइडे के दिन जो है एब्सेंटी क्या है, कम है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन बी भी जो है उसी टाइप का है। करे कि मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन 4 वीक्स ऑफ जून इन दिल्ली इज शोन इन द फ्लोइंग डाटा। करे कि ये क्या दिया है आप लोग का, 4 सप्ताह में जो है मैक्सिमम मीन्स क्या होता है, अधिकतम, और टेम्परेचर मीन्स तापमान, यानी कि दिल्ली का जो है अधिकतम तापमान यहाँ पर 4 सप्ताहों का यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर वीक दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तब पहले सप्ताह में टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। दूसरे सप्ताह में कितना है टेम्परेचर, 45 डिग्री। तीसरे सप्ताह में 35 डिग्री और चौथे सप्ताह में 40 डिग्री। अब इसी को हमको क्या करना है, कह रहा है कि ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा, यानी कि निम्नलिखित आंकड़ों का क्या बनाइए, दंड आलेख बनाइए। तो चलते हैं आगे।
चलिए इसका अब हम बना रहे हैं लेख। देखिए इसमें संख्या क्या क्या है, 30, 45, 35 और 40। तो सबसे छोटा क्या है, 30 है और सबसे बड़ा है 45। तो हम देखिए कितना का अंतराल लेंगे कि सभी संख्या जो है इसमें आ जाए। तो हम अंतराल लेंगे 5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो पहले सप्ताह में कितना टेम्परेचर है, 30 डिग्री। तो हम पहला नीचे लिख देंगे सप्ताह, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बगल में ये क्या है आपका टेम्परेचर है। तो पहले सप्ताह में हमारा टेम्परेचर है 30, तो इसको हम 30 से यहाँ से 30 पर इसका आलेख बनाएंगे। और दूसरे सप्ताह में कितना है, 45 है, तो इसका आलेख हम कहाँ तक बनाएंगे, 45 तक बनाएंगे। और तीसरे सप्ताह में हमारा कितना है, 35 है, तो इसका हम बनाएंगे 40 और 30 के बीच ये क्या है, 35 है। ये आप लोग का ग्राफ कॉपी पर खूब अच्छा बनेगा। और ये चौथे सप्ताह में कितना है, 40 है, यानी कि यहाँ पर है 40। ये हमारा बन गया बार ग्राफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज एज इज। इसका अर्थ हुआ, क्यूब मतलब क्या होता है, घन होता है। एक घन का वैल्यू मतलब आयतन, एक घन का आयतन निकालिए, हुज माने जिसका, एज मतलब किनारा। एक घन का आयतन निकालिए जिसका किनारा जो है दिया हुआ है, ए है 3 सेंटीमीटर। तो द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, यानी कि साइड क्यूब, साइड गुने साइड गुने साइड। तो इसको हम 3 बार कर देंगे गुना, 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 3 तिया 9 और 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर जो है हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, इसका यूनिट लिख करके और ऊपर में क्यूब। इसी तरह से बी भी वैसे ही करेंगे। द वैल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब। ए यहाँ पे क्या है, भुजा है, तो इसका भी 4 का हम क्यूब करेंगे, 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, यानी कि 4 चौका 16 और 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन बनाएंगे। द वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, सब में यही होगा। यहाँ पर कितना दिया था, 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुने 50 गुने 50, यानी कि हम केवल 5 का गुना कर रहे हैं। 5 5 25 है, 25 से 25 से, और 3 जीरो फिर यहाँ पर ऊपर से बैठा देंगे, यानी कि 125,000 यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर क्यूब, 1,25,000। अगला है डी आपका है, सब बनाएंगे उसी तरह से। द वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यहाँ पर भी 11 को 3 बार गुना किए तो कितना आया, 1331 मीटर क्यूब। इसका यूनिट जो रहेगा यहाँ पर वही यूनिट दे करके और क्यूब लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 0.14 मीटर। तो द वैल्यू ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब। तो 0.14 मल्टीपल 0.14 मल्टीपल 0.14। सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे कि 14 को 3 बार गुना हम करेंगे। तो 14 को हम 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 2744। यहाँ पे नहीं हो रहा, आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 2744 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम दाहिने से 6 अंक गिन करके दशमलव बैठाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 4 अंक आपका हो रहा है, तो क्या करेंगे कि 2 जीरो यहाँ पे और बैठा करके और तब यहाँ दशमलव बैठा देंगे, वही हमारा हो जाएगा 0.002744। क्या इसका था यूनिट, यूनिट इसका था मीटर, तो यहाँ हो जाएगा मीटर क्यूब। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। एफ आपका है 0.5 मीटर। तो इसका भी लिखेंगे द वैल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब। 0.5 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 5 5 25 और 25 से 25 5 25 से। अब इसमें देखिए गिन लीजिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3। इसमें दाहिने से गिन लेंगे 1 2 3, यहाँ पर बैठा देंगे दशमलव, यहाँ पर अपने मन से 0 बैठा देंगे, 0.125 मीटर क्यूब। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज, यानी कि फाइंड मैंने क्या होता है, ज्ञात करें। द एरिया मतलब क्या, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, हुज मतलब जिसका, साइड माने भुजा। इसका पूरा का अर्थ हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा कितना है। पहला ए है 35 मीटर, तो वर्ग आप लोग को पता है ऐसे होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होता है। इसका अगर एक भुजा मान लीजिए 35 सेंटीमीटर दिया है, 35 मीटर दिया है, तो इसका चारों भुजा क्या होगा, 35 मीटर ही होगा। और पूछ रहा है इसका क्या क्षेत्रफल, तो ये जो किनारा होता है चारों तरफ का घेरा, ये होता है परिमाप, और इसका बीच वाला भाग क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड मल्टीपल साइड, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो हम 35 को 35 से ही करेंगे गुना, क्योंकि एक भुजा हमारा 35 है, तो 35 और 35 में आप लोग को गुना करना सबको आता है, तो आएगा हमारा 1225। और जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसका आंसर जो यूनिट होता है उसमें हम स्क्वायर जरूर लगाते हैं, और अगर वैल्यू निकालना होता है जो इसके पहले हुआ था उसमें हम क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं। अब देखिए इसी तरह से भी है 7.4 मीटर, इसमें भी वही होगा द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीपल साइड, 7.4 मल्टीपल 7.4 यानी कि 74 में हम गुना करेंगे तो आएगा 5476। अब इसमें दोनों में दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि 2 हो गया, तो दाहिने से गिनकर 2 अंक हम दशमलव बैठा देंगे और यूनिट में स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह से ऐसे आप लोग सब क्वेश्चन बना लेंगे, इसको आप लोग अपने से बनाइएगा। चलिए अब हम लोग, वही है आपका सब आप लोग का वही है, इसमें भी वही है द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीपल साइड, इसके में भी गुना करके आंसर जो है, इसका यूनिट क्या है, मिलीमीटर है, तो इसको मिलीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। इसमें भी वही करेंगे गुना करके। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये आप लोग सब अपने कॉपी पर घर पर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम। चलिए अगला आपका 4 क्वेश्चन है, यूजिंग कंपास कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ द फ्लोइंग मेजर। ये है आप लोग का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। कह रहा है कि कंपास मतलब क्या होता है, प्रकार का प्रयोग करके, कंस्ट्रक्ट मतलब रचना करें, एंगल मतलब कोण, फ्लोइंग मेजर मतलब निम्नलिखित मापों का, करें कि निम्नलिखित मापों के कंपास की सहायता से कोण की रचना करें। पहला है आपका 60 डिग्री, तो सब आप लोग निकाल लीजिए, क्या क्या निकालिएगा, इंच, प्रकार और पेंसिल को क्या कीजिए, प्रकार में उसको कस लीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सीधी रेखा खींचते हैं, एक सीधी रेखा अपने सुविधा अनुसार, इसमें कोई माप नहीं है, और प्रकार को अपने सुविधा अनुसार खोल करके यहाँ पर नुकीला भाग को रख करके ऐसे चाप खींचेंगे, और फिर यहाँ पे रख के प्रकार के नुकीला भाग को और यहाँ पर ऐसे चाप खींच देंगे, और इसको जहाँ से हम प्रकार के नुकीला भाग को रख करके चाप खींचे हैं वहीं से इसको मिला देंगे। यही हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 90 डिग्री का कोण। इसमें भी वही करना है, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच देना है और यहाँ से एक चाप खींचना है, यहाँ पे रख के प्रकार के नुकीला भाग को। अब देखिए यहाँ रख के यहाँ चाप खींच रहे हैं, फिर 60 पर रख के यहाँ खींचेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 60 और बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ खींचे तो 60 बढ़ा, फिर 60 से आगे खींचेंगे तो और 60 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 120। अब 90 का जो कोण बनेगा 60 और 120 के बीच में बनेगा, यानी कि 30 इधर से भी बढ़ेगा और 30 इधर से। तो इसको हम क्या करेंगे, एक 60 पर रख करके चाप खींचेंगे और एक रखेंगे 120 पर, और यही जहाँ से हम प्रकार के नुकीला भाग को रख करके चाप खींचे हैं वही से इस कटे हुए भाग को मिला देंगे। ये हमारा कितना का बन गया कोण, ये कोण बन गया हमारा 90 डिग्री का। आप लोग प्रकार से बनाइएगा, एकदम बढ़िया बनेगा। चलिए अगला है 120 डिग्री। इसको देखिए 120 का बनाने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे और कहीं भी इस लाइन पर कहीं भी केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप खींचेंगे। अब यहाँ पर प्रकार के नुकीला भाग को रख करके और यहाँ एक चाप खींचेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से मिलाएंगे, अगर
यहाँ से इसको यहाँ मापेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 का, और वही यहाँ से इसको मापेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 का। तो यहाँ पर आप लोग का इंडिकेट किया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक जो है 120 है। देख लीजिए आप लोग इसको अच्छा से, आपका इंडिकेट यहाँ पे किया हुआ है। चलिए अगला है 75 डिग्री का। तो पहले हम लोग ये जान लें कि 75 डिग्री का कोण कौन कौन कोण के बीच में आएगा। तो ये हमारा आएगा 60 और 90 के बीच में जो है 75 का कोण आएगा। जो 15 से डिवाइड होता है वही जो है कोण जो है प्रकार से बनता है 15 से चाहे 7.5 से। तो देखिए 75 और 90 के बीच में हमारा ये बनाना है 75 का। अच्छा, तो ये 60 और 90 के बीच में हमारा आएगा। तो सबसे पहले हम कोण बनाएंगे कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हम 90 डिग्री का बनाना आप लोग जान रहे हैं, ऑलरेडी बता दिए हम ऊपर। ऐसे यहाँ प्रकार के नुकीला भाग को रखकर यहाँ चाप खींचेंगे, फिर यहाँ खींचेंगे, इसके बाद ऊपर खींचेंगे और इसको हम मिलाएंगे कैसे, इसको मिलाएंगे टूटी लाइन से। क्यों? क्योंकि हमको 90 का कोण नहीं बनाना है, हमको बनाना है कितना का, हमको बनाना है 75 का बनाना है। तो एक हम प्रकार के नुकीला भाग को यहाँ 60 पे रख करके ऊपर चाप खींचेंगे और एक 90 पर जहाँ टूटी लाइन से मिला हुआ है उस पर रख कर खींचेंगे। यही हमारा कितना का हो गया, 75 का हो गया। चलिए अगला है आपका कितना डिग्री है, ये है 105 डिग्री। ये आपका 105 डिग्री का कोण है। तो ये अब देखिए कि कौन कौन कोण के बीच में बनेगा। तो 105 डिग्री जो है वो बनेगा 90 और 120 के बीच में बनेगा। तो पहले हमको बनाना पड़ेगा इसमें भी 90 का और 120 का। तो यहाँ से यहाँ 60 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ 120, और ये दोनों पर से रह के हम ऊपर खींचे तो ये कितना का हुआ, 90 का हुआ। इसको हम टूटी लाइन से मिला दिए क्योंकि हमको बनाना है 105 का। अब देखिए 90 से हम यहाँ बनाए नीचे तो ये 75 का बना, और 90 के बाद बनाएंगे, एक रखेंगे 90 पर और एक प्रकार के नुकीला भाग को रखेंगे 120 पर। यही हमारा बनेगा कितना का, 105 का बनेगा। चलिए आगे आपका है 30 डिग्री का। तो अब देखिए 30 डिग्री का कोण पहले कहाँ पर बनेगा। तो 30 का कोण तो बनेगा कहाँ, 60 के नीचे बनेगा, यानी कि 60 के आधा है 30। तो क्या करेंगे कि 0 और 60 के बीच में 30 का कोण बनेगा। तो एक हम यहाँ से पहले बना लेंगे 60 का, और 60 के बाद फिर 0 से एक चाप खींचेंगे और एक चाप खींचेंगे 60 से। तो यही हो जाएगा 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर, अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, व्हाट परसेंटेज, यानी कि इसका परसेंट क्या है, प्रतिशत क्या है। परसेंट का हिंदी क्या होता है, प्रतिशत। पहला है आपका ए 32 आउट ऑफ 80, यानी कि 80 का कितना, 32 जो है 80 में अगर 32 आया तो 80 का कितना परसेंट है 32। तो हम क्या करेंगे कि जितना 32 को लिखेंगे ऊपर और जितना का है उसको लिखेंगे नीचे, यानी कि 32/80, इसको मल्टीपल कर देंगे 100 से। एक बात यहाँ पर और आप लोग समझ लीजिए, अगर परसेंट निकालना रहता है तो हम 100 से गुना करते हैं, और अगर परसेंट दिया है उसका मान निकालना है तो हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर परसेंट क्या कर रहा है, निकालने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना किए तो ये 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, और ये कट गया, और चौका 32, और ऊपर 4 और 10 बता, तो 4 और 10 में गुना किए तो आ गया 40%। देखिए हम लोग परसेंट निकालते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का 800 का क्या हुआ, परीक्षा का पूर्णांक है, और उसमें आपका नंबर आया, मान लीजिए कितना आया नंबर, 320 मान लीजिए आपका नंबर आया। तो आपको इसमें निकालना है परसेंट, तक निकालिएगा कैसे, जितना आपका नंबर आया है उसको लिखिएगा, जितना आपका नंबर आया है उसको लिखिएगा ऊपर, और जितना उसका पूर्णांक है उसको लिखिएगा नीचे। इसको क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका परसेंट निकल जाएगा। 2 से 2 0, और ये होगा 8 चौका 32, और ये 0 है 40, यानी कि आपका नंबर कितना है परसेंट में, 40%। चलिए उसी तरह से बी भी है, करे कि 90 आउट ऑफ 150। तो
90 को रखेंगे ऊपर और जितना पूरा है उसको रखेंगे नीचे, और इसको भी 100 से गुना करेंगे। 0 से 0 कट गया, ये 15 छक्का 90 कट गया, ऊपर 14 हमें 60% हो गया। उसी तरह से इसको भी करेंगे 48 आउट ऑफ 100। अब देखिए ये करें कि 100 का 48 जो है कितना परसेंट है, तो 100 का जब रहता है तो जितना है उतना ही परसेंट होगा। तो इसको भी करेंगे 48/100 गुने 100, 100 कट गया, कितना आया 48 आया। चलिए अगला है उसी तरह से 62 आउट ऑफ 90, यानी कि 62/90 कर देंगे और मल्टीपल 100 कर देंगे। 0 से 0 हमारा कट गया, और ये जो है नहीं कट रहा, ऊपर है 62 नीचे है 9, तो ऊपर कर दिए गुना 620 और नीचे 9 से भाग दिए। तो भाग आप लोग को सबको आता है, नहीं तो करके हम बता दे रहे हैं। 620 में हमारा भाग करना है कितना से, 9 से, तो 9 छक्का हो जाएगा 54, कितना बचा 8 0। अब क्या आएगा 9 8 72, नीचे 8 बजेगा तो ये बार बार 8 पॉइंट के बाद आते रहेगा, यानी कि 68.8। चलिए अगला है आपका चलिए अगला आपका है ई 20 आउट ऑफ 50, यानी कि 50 का 20, तो इसमें भी ऊपर लिखेंगे 20 नीचे 50 मल्टीपल 100। 0 से 0 कट गया और ये 5 का 20 यानी कि 40%। 25 आउट ऑफ 75, 75 में अगर 25 है तो 75 का 25 जो है कितना प्रतिशत है, तो जितना 25 को ऊपर लिखेंगे 75 को नीचे लिखेंगे या गुने 100, तो ये कटेगा 25 3 75, 3 से तो 100/3 भाग देंगे तो 33.3% आएगा। चलिए उसी तरह से जी है 4.5 आउट ऑफ 45, यानी कि 45 का 4.5 कितना प्रतिशत है, तो ऊपर लिखेंगे 4.5 और नीचे जितना पूरा है 45 है गुने 100। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 4.5 है तो वहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे। 4.5 में अगर हम दशमलव को हटा रहे हैं तो नीचे कितना बढ़ेगा, पहले यहाँ पर ऑलरेडी 45 दिया हुआ है, अब यहाँ पर गुने लिख देंगे। जब दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक अंक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो नीचे क्या हो जाता 100 हो जाता, और गुने क्या है 100 है। यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 45/450, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ एक अंक था तो एक जीरो नीचे क्या हो गया है बढ़ गया है। 0 से 0 कट गया, 45 से 45 कट गया, सिर्फ बचा क्या 10%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई द फ्लोइंग डेसिमल नंबर बाई 10। इसको कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्या को 10 से गुना करें। डेसिमल माने क्या होता है दशमलव, और ये नंबर मतलब संख्या हो गया, और मल्टीप्लाई मतलब गुना करें। तो देखिए हमको 3.5 को 10 से गुना करना है, तो हम सीधे क्या करेंगे, जब 10 से गुना करना है तो एक दशमलव आगे, एक अंक आगे बढ़ा देंगे। जैसे 3.5 है ना, तो इसमें 10 से गुना किए तो ये दशमलव जो है एक अंक आगे यहाँ कर देंगे, यानी कि 35 सिर्फ हो जाएगा। इसको एक अंक यहाँ उठा के कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 35 हो जाएगा। उसी तरह से 17.8 भी है, इसमें भी 10 से करेंगे गुना, दशमलव एक अंक चला जाएगा आगे, यानी कि हो जाएगा 178। 43.67 है, इसमें भी एक अंक बढ़ाएंगे आगे, जैसे कि 43.67 है। तो इस दशमलव को 10 से करना है गुना तो यहाँ बढ़ा देंगे, अगर 100 से करना होता तो इसको ला करके यहाँ कर देते, तो कितना हुआ 436.7। उसी तरह से सब में ऐसा ही करेंगे, जब 10 से करना है गुना तो दशमलव को जो है एक अंक आगे बढ़ाते हैं। सब आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा। और यही अगर भाग रहता करने के लिए 10 से, तो हम एक अंक दशमलव को पीछे कर देते हैं। ऐसा कब होता है, जब 10, 100, 1000, 10,000 से गुना करना होता है तब होता है। अब आप लोग बाकी सबको बनाइएगा कॉपी पर समझ करके। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकाले, वर्गमूल निकाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहला आपका है 36, तो 36 का हम निकालेंगे गुणनखंड। तो सबसे पहले किस संख्या से जाएगा 36 है तो
अभाज्य संख्या से केवल इसको ले जाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो ये आप लोग को पता है कि 36 जो है 2 से जाएगा, क्योंकि अंत में इसका क्या है, 6 है। जब अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या 8 रहता है तो वो 2 से जाता है, चाहे वो संख्या कितना भी लंबा हो। तो 2 से गया 18, फिर 18 2 से गया 9। अब 9 जो है 2 से नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा, 3 से 3 तिहाई 9। तो यहाँ 36 को हम कर दिए रूट में इसलिए कर दिए कि हमको रूट इसका निकालना था। तो इसका कितना है गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और ये जो है इंडिकेट कर रहा है क्या रूट का, यहाँ पर 2। तो इस 2 से ये इसका पावर जो है दोनों का कट जाएगा, बचा क्या, 2 गुने 3। कहने का मतलब है कि रूट में डबल अंक का एक अंक हो जाता है, यानी कि 2 तिहाई 6, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना आया, 6 आया। कहने का मतलब है कि अगर हम 6 गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 6 का वर्ग हुआ 36 और 36 का वर्गमूल हुआ 6। उसी तरह से बी है 100। तो 100 आपका कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से जाएगा 25 दूनी 50। अब 25 जो है 2 से नहीं जाएगा, 25 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। तो 5 5 25 और 5 कम 5। तो इसको रूट में कर दिया 100 को। अब इसका हम लोग गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो 2 इसमें कै गो आया, 2 है 2 गो, 2 है आपका 2 और 5 भी है 2 गो। यानी कि दोनों का स्क्वायर इस स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया, निकल के आया क्या, 2 गुने 5। जब 2 में से 1 निकल के आया तो रूट का हो गया, हट गया। तो 2 5 10। अब इसको भी हम लोग जांच करेंगे तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 100। यानी कि 100 का वर्गमूल आया 10, और 10 का अगर वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले, चलिए अगला है 144। तो 144 हमारा 2 से जाएगा। 2 से जाने का मतलब है कि 144 में हम 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितना बार में कटेगा, 72 बार में। फिर 72 भी जाएगा 2 से, तो इसका 36 आया। 36 2 से जाएगा तो 18, फिर 18 भी जाएगा 2 से। जब तक 2 से जाएगा हम उसको अगले संख्या से अंक से नहीं लेकर जाएंगे। अब 9 जो है 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 तिहाई 9। अब इसको हम किए रूट में 144, इसका 2 गुने 2 2 गुने 2 और 3 गुने 3, यानी कि 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर गुने 3 स्क्वायर। पूरा स्क्वायर से कट गया, कितना आया, 2 गुने 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। अब 12 को हम 12 गुने 12 करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा। ये इसका क्या हुआ, वर्गमूल हुआ। अब है 225। 225 देखिए 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में क्या है, विषम संख्या है इसका। तो अब देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। तो हमको 3 से देखने के लिए इसको भाग नहीं देना है, पहले इसको जांच करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। इसका नियम है कि इसको अगर जोड़ेंगे तीनों संख्या तो संख्या 3 से कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। तो 5 2 + 2 + 5, यानी कि 5 2 7 2 9। 9 जो है 3 से कटेगा, इसका मतलब कि 225 जो है वह 3 से कटेगा। तो अब चलिए कहाँ, तो ये हमारा कितना से गया, 3 से, यानी कि 3 से जाने का मतलब कि 225 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 75 बार में। और 3 से फिर कटेगा तो 25 आएगा, 25 5 से कटेगा 5, और 5 के बार में 5। तो 225 को रूट में किए, 3 गुने 3 5 गुने 5, यानी कि 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर। 3 गुने 5 बराबर 15, यानी कि 15 गुने 15 हम करेंगे तो हमारा 225 आ जाएगा। अब आशा करते हैं कि आगे का आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे अपने से। वीडियो को रोक करके आप लोग बनाइएगा, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर है 8। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेंज 5500 डिपॉजिट इन ए बैंक बिकम्स रेंज 6050 आफ्टर 2 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ
कि हम 5,500 रुपया एक बैंक में जमा किए तो वो 2 साल में 6,050 रुपया हो गया। तो बताइए उसका रेट जो है क्या था। कह रहा है कि एक बैंक में हम 5,500 रुपया जमा किए 2 साल के लिए, तो वह कितना हो गया, 6,050 रुपया हो गया। तो बताइए उसका रेट कितना था। तो जो हम जमा किए वो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया, 2 ईयर समय हो गया, और जितना 2 साल में हो गया वो हमारा क्या है, मिश्रधन है यानी कि अमाउंट है। तो अब हमको निकालना है क्या, रेट। तो रेट का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, SI गुने 100 बटा P गुने T। तो हमको तो P पता है कि P 5,500 है, साल जो है 2 वर्ष है, लेकिन हमको SI पता नहीं है। तो SI पता नहीं है तो हमको A और P पता है। तो जब A और P पता है तो SI बराबर होता है A माइनस P, यानी कि SI का मतलब हुआ साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन। घटा दिए तो कितना आया, 6,050 था मिश्रधन और मूलधन था 5,500। तो घटाए तो आया 550। तो 550 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है SI गुने 100 बटा P गुने T। तो SI हमारा है 550 गुने 100 बटा P हमारा है 5,500 गुने 2। इसी को हम क्या करेंगे, कटा देंगे। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, ये 55 से 550 10 बार में कटा तो हो गया 10 बटा 2 यानी कि 2 5 10, 5% हमारा क्या हुआ, रेट हो गया, दर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। 5 टाइम्स ए नंबर एडेड टू 4 बिकम्स इज, फाइंड द नंबर। कह रहे कि एक संख्या के 5 गुने में एडेड टू 4 यानी कि 4 जोड़ते हैं तो वह संख्या क्या बन जाता है, 18 बन जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक संख्या के 5 टाइम्स माने 5 गुना में, एडेड माने जोड़, 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो बताइए वो संख्या क्या है। तो लेट द नंबर बी एक्स, हम उस संख्या को क्या मान लिए, उस संख्या को हम मान लिए x। लेट द नंबर बी x, इसका अर्थ है कि माना कि संख्या बराबर क्या है, x है। अब देखिए एक संख्या के 5 गुने कह रहा है, तो उसमें अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार। तो कह रहा है कि एक संख्या के 5 गुने, तो एक संख्या मान लिए हैं x, उसका 5 गुना किए तो 5x हो गया। अब कह रहा है अब 4 जोड़ने के लिए, यहाँ पर 4 जोड़ दिए, कितना प्राप्त हुआ, 18। ये हमारा बन गया समीकरण। तो समीकरण बन गया, तो आप लोग को इसको हल करना है। तो क्या करेंगे कि जो बराबर के पहले ये 4 का में है, प्लस में है, ये इसका नियम होता है समीकरण का कि अगर बराबर के पहले प्लस में है तो बराबर के बाद हो जाएगा माइनस में। अगर माइनस में है बराबर से पहले तो बाद में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। अगर भाग में है तो गुना में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा। और एक है कि अगर रूट में है तो क्या में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। और अगर स्क्वायर में है तो क्या में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं हल। तो देखिए बराबर से पहले 4 का में है, हम एक पद का पहले देख लेंगे। देखिए ये 18 और 4 जो है एक पद का है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। तो हम पहले एक पद का कर लेंगे एक तरफ। तो ये बराबर से पहले 4 का में है, प्लस में है, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x बराबर घटाया तो कितना आया, 14 आया। अब देखिए यहाँ x में 5 क्या है, गुना है। x में 5 क्या है, अगर 5x ऐसे लिखा हुआ है तो ये x में है 5 क्या है, ये गुना है। तो इसको हम दाहिने ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, भाग में यानी कि बटा में हो जाएगा। तो आया इसका 14 बटा 5। चलिए अगला क्वेश्चन। इतना ही, अच्छा एगो अगला पेज और। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10 है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लास इज 2:3। इफ देयर आर 30 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। इसका अर्थ हुआ कि एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 30 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए अनुपात उसका दिया है कितना, 2:3। ये रेस्पेक्टिवली है यानी कि क्रमशः है। बॉयज पहले है तो ये बॉयज का हो गया, गर्ल बाद में है तो ये गर्ल का हो गया। इसका अनुपात दिया है तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज 2x, यानी कि इसको मान लिए हम लड़कों की संख्या में 2x।
और द नंबर ऑफ गर्ल्स ये 3x। इसमें आगे अगले पेज पर आपको बता रहे हैं। अब देखिए लड़कों की संख्या हम माने थे कितना 2x और लड़कियों की संख्या कितना माने थे 3x। और गिवन मतलब क्या दिया है, क्या दिया है कि द नंबर ऑफ बॉयज 30, लड़कों की संख्या दिया है 30, यानी कि 2x बराबर क्या दिया है, हम लड़कों की संख्या जो माने हैं 2x उसका क्या दिया है 30 दिया है। तो हम इसको बराबर कर लेंगे तो क्या होगा x का मान निकल जाएगा। तो 2x बराबर 30 यानी कि 2x जो हम बच्चों की संख्या लड़कों की संख्या माने हैं और जबकि लड़कों की संख्या दिया है 30, तो हम इसके बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। तो 2x बराबर 30 यानी कि x में 2 क्या है गुना है, यहाँ आएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में, 30/2 15, 15 क्या है x का मान है। तो हमसे क्या पूछ रहा था लड़कियों की संख्या पूछ रहा था ना, ये हमारा x का मान है 15, तो हम लड़कियों की संख्या माने थे कितना 3x क्योंकि उसका अनुपात दिया था 2:3। तो सो द नंबर ऑफ गर्ल्स, सो माने होता है इसलिए द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या क्या है 3x, तो हमारा x का मान निकल के आया है 15, तो 3 × 15 यानी कि लड़कियों की संख्या कितना है 45 है। अगर हम इसको आंसर जांच करना चाहें तो देखिए 2:3 है ना, ये लड़कों की संख्या है 2 और लड़कियों का 2:3, तो देखिए लड़कों का हमारा 30 है, बन था का लड़कों की संख्या दिया था ना 30 और लड़कियों की संख्या हम निकाले आंसर तो आया 45। अब इसका अनुपात जो है 2:3 आ जाना चाहिए, तो 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 आ गया ना 2:3 के अनुपात में। चलिए अब इसको आप लोग अच्छा से वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिए और कॉपी कलम निकाल करके सब बना लीजिए। आशा है समझ गए होंगे।